नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शरद पवार के बयान से मची हलचल, कहा मुझे 5-6 महीने दीजिए, मुझे बदलनी है ये हुकूमत। फौज को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अग्निवीर बनाने पर किया जा रहा गौर, पुलिस कमिश्नरों से खत लिखकर मांगी गई राय। कुवैत आतिशज़दगी हादसे पर अपोजिशन लीडरान ने किया गम का इजहार, कहा तमाम अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को करेंगी सपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक घर में लगी आग, 5 लोग हलाक, 3 जख्मी, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। दिल्ली के लोग गर्मी से परेशान, 18 जून तक जारी रहेगी गर्मी की लहर, 45 डिग्री रह सकता है दर्जे हरारत। फौज को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अग्निवीर बनाने पर उत्तर प्रदेश सरकार गौर कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर गौर कर रही है। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर एडीजी की जानिब से तमाम पुलिस कमिश्नरों से राय मांगने के लिए खत भेजा गया है। आउटसोर्सिंग मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने इंतखाबात के दौरान ही आगाह किया था कि फौज को अग्निवीर बनाने के बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का है। उस दिन मेरी कही हुई बात सच साबित हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग के जरिए ओहदों को भरने की बात हो रही है। हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई। कुवैत में बुध के रोज इमारत में लगी आग में 49 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। मरने वालों में 42 हिंदुस्तानी शामिल हैं। मरने वाले लोगों का ताल्लुक केरल और तमिलनाडु से बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने आतिशज़दगी को अफसोसनाक बताया और कहा कि कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाना हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। वज़ीर आज़म मोदी ने आला अफसरान के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। पीएम मोदी ने पीएम राहत फंड से मरने वाले के कुंभों को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। दिल्ली एयरपोर्ट से कुवैत के लिए रवाना होने से पहले वजीर बराए खारजा अमूर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमने कल शाम पीएम के साथ मीटिंग की है। वहां पहुंचते ही हालात वाज़ेह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हालात ये है कि ज़्यादातर लोग जल गए हैं और कुछ इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। मरने वालों की पहचान के लिए एक DNA टेस्ट चल रहा है। जैसे ही लाशों की पहचान हो जाएगी उनके अहल खाना को आगाह कर दिया जाएगा और लाशों को वापस फिजाइया के तैयारियों से लाया जाएगा। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. What would be the plan of repatriation which we are going for, sir? What would be the plan of action in that? See, the situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. कुवैत आग पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये बहुत तकलीफदेह है। जो भी राहत हम उन्हें भेज सकते हैं वो भेजी जानी चाहिए। कुवैत में बहुत अच्छी खिदमत है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हर मुमकिन मदद करेगी, क्योंकि ऐसे हालात में सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम अपोजिशन पार्टियां सपोर्ट करेंगी। सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए और कुवैत से जो भी जानकारी उन्हें मिलती है उसे मुश्तरक करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। बहुत अफसोस है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है ये सब सुन के कि कम से कम एक बड़ी संख्या लोगों की जो वहाँ काम करने के लिए गए थे वो आग में झुलस गए हैं और हम उनको खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग घायल भी होंगे, तकलीफ में होंगे, और जो भी उनको राहत पहुँच सकती है वो पहुँचाना हम लोगों का फर्ज बनता है। वैसे तो कुवैत में सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और होंगी। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो फौरन पहुंचाई जाएगी, लेकिन ऐसे मौके पर सरकार का भी एक दायित्व बन जाता है कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है वो करे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। बता दें कि गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके के बेहटा हाजीपुर गाँव में एक घर में आग लगी। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। थाना लोनी बॉर्डर
ग्रामीण जोन है। यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे। वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था। ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअलिटी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सभी को शिनाख्त कर रहे हैं और बाकी जो घायल है उनको अच्छे से इलाज हो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर के जलालपुर गांव में आदेश नामी खातून ने अपने ही 4 साला मासूम बेटे हर्ष को फावड़े से काटकर कत्ल कर दिया। मासूम को कत्ल करने के बाद आदेश ने अपने बेटी की लाश को गैस चूल्हे पर रखकर जलाने की कोशिश की। जब लाश पूरी तरह नहीं जली तो उसने आंगन में लकड़ियां जलाई और बच्चे की लाश उस पर रखकर जलाने की कोशिश की। वारदात के वक्त खातून का शौहर कपिल खेतों पर गया हुआ था। जब वो घर वापस आए तो बेटे के आंगन में जलता देख हैरान रह गया। कपिल ने शोर मचाया, जिस पर गाँव के लोग जमा हो गए। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर पूछगिछ की। अभी तक कत्ल की वजह पता नहीं चल पाई है, जबकि खातून के मायके वाले उसे दिमागी तौर पर बीमार बता रहे हैं। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महाराष्ट्र के नागपुर में 300 करोड़ से ज्यादा के लिए अफसर बहु अर्चना मनीष पुट्टेवार ने बुजुर्ग ससुर पुरुषोत्तम को कत्ल करवा दिया। अर्चना मनीष पुट्टेवार ने अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि हिट एंड रन की आड़ में बुजुर्ग को इरादतन कत्ल किया गया है। पहले पुलिस ने केस को एक्सीडेंट मानते हुए फाइल बंद कर दी थी। ससुर के कत्ल में मुलविस बहु अर्चना मनीष पुट्टेवार टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। कत्ल की सुपारी सार्थक बागड़े नामक के ड्राइवर को दी गई थी। पुलिस ने कत्ल में शामिल 3 दीगर मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया है। शरद पवार के बयान से मची हलचल, कहा मुझे 5-6 महीने दीजिए, मुझे बदलनी है ये हुकूमत। फौज को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी अग्निवीर बनाने पर किया जा रहा गौर। पुलिस कमिश्नरों से खत लिखकर मांगी गई राय। कुवैत आतिशज़दगी हादसे पर अपोजिशन लीडरान ने किया गम का इजहार, कहा तमाम अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को करेंगी सपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक घर में लगी आग, 5 लोग हलाक, 3 जख्मी, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। दिल्ली के लोग गर्मी से परेशान, 18 जून तक जारी रहेगी गर्मी की लहर, 45 डिग्री रह सकता है दर्जे हरारत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।